1 ग्राम आटम्स बोलेंगे या 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे? क्या बात, समझ में आया? मोल को ही बोलते हैं। 1 ग्राम आटम्स बोलते 1 मोल होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलते मॉलिक्यूल का 1 मोल होता है, याद रखना है आपको। अब मोल बोलते होता क्या? मोल बोलता होता ग्राम एटॉमिक मास। मोल बोलता होता ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल बोलता होता 6.02322 लेंगे इंटू 10⁻23 आटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन्स। हो गया? और एक होता फॉर गैस, फॉर अ गैस at STP 22.4 लीटर वॉल्यूम। अगर कोई भी एलिमेंट आप गैस फॉर्म में लिए तो उसका 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता? बोलते 22.4 लीटर गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करता। कोई भी गैस, कोई भी गैस उसका 1 मोल लिए तो कितना जगह कब्जा करता? बोलते कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता? 22.4 लीटर। यानी कोई भी इंसान, उसका वजन कुछ भी होने दो, बैठे जब कितने सीटा लेता? वही सही। तो हर 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम लेगा? 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम लेगा? यानी 22.4 लीटर को 1 मोल बोल सकते हैं आप। 6.022 इंटू 10⁻23 को 1 मोल बोल सकते हैं आप। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, ग्राम एटॉमिक मास को 1 मोल बोल सकते हैं ना? देखो बेटा, अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। आप ये लिख सकते हैं बेटा, n इक्वल्स टू गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट m ले लेंगे। $16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स डैश मोल्स। पहला प्रॉब्लम, गिवन वेट कितना दिया? मॉलिक्यूलर वेट कितना है लिखूंगा नहीं, छोटे बच्चों के साथ। हाँ, सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन वेट बोल दो 16, मॉलिक्यूलर वेट बोल दो कितने मोल्स हो गए? हो गया? नाउ 45 ग्राम ऑफ C6H12O6 इक्वल्स टू डैश नंबर ऑफ मोल्स। बोलो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट कितना है? 45, मॉलिक्यूलर वेट निकालो C6H12O6 निकालो रफ में फास्ट। बोलता हूं 1/4 मोल्स। हो गया? और कराना है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा, 1 मोल बोलो कितने मॉलिक्यूल्स?
हो गया। n मोल्स बोलो कितने, नहीं मालूम, x। तब इसको कैसा करना, x इंटू 1 इक्वल्स टू n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है, कैपिटल N बोलते। नेटफ्लिक्स नहीं है, समझे। कैपिटल N बोलते अवोगाड्रोस नंबर है, अवोगाड्रोस नंबर n लिख रहा हूं। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, स्मॉल n इंटू कैपिटल N। कैपिटल N बोलते क्या होता, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो ऐसा निकाल सकते हैं। n बोलते क्या है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू n लिख सकते हैं। यहां लिखे देखो, गिवन वेट, नंबर ऑफ मोल्स कैसा निकालते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। number of moles, number of molecules in 2 gram of methane is dash। हो गया, सॉल्व कर रहे देखो बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू x लिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं एक बार का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अवोगाड्रोस नंबर क्या है n। तो कितना होगा 1/8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड करूं 0.4 3 are nearly into 10⁻23 molecules। या इसको क्या लिख सकते हैं, n/8 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कौन सा, ये डिवीजन का। जीरो पॉइंट, ये पॉइंट इधर आ गया। 8 7 56, 4 बचा, 2 लिया, 8 5 40, 2 बचा और एक 2 ले लिया, 8 3 24 नियरली आ गया। 8 से डिवाइड करना है आपको, नहीं 8 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे इंटू हुआ तो 8 तो नीचे रहेगा ना, कहीं 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, भोजन करते भी। देखो बेटा एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, लिख दिए, अब नहीं लिखने वाला हूं मैं। गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना है, इनटू अवोगाड्रोस नंबर, डिवाइड करो, कितने टाइम जाता, 10 टाइम्स, n/10। n बोल तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाई, एक बार काट डालो
6.022 इंटू 10⁻22 क्या? मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं है, मोल्स हो गया कैलकुलेशन, मॉलिक्यूल्स कर रहे, हो गया। अब थोड़ा पढ़ेंगे। 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं? 1 मोल वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं? 1 मोल बोलते 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं? किसके बोला मैं? किसके? कौन सा मॉलिक्यूल? वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है देखो, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? एक मॉलिक्यूल के अंदर n है, कैपिटल N। तो एक मोल के अंदर n मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स है, तो n मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे? 3n होंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है? 2 एटम्स में कितने होंगे? कितने होंगे? 3 एटम्स के अंदर कितने होंगे? 9 होंगे। 4 एटम्स में, 4 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स रहेंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने रहेंगे? 9। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने रहेंगे? 5 मॉलिक्यूल्स में कितने रहेंगे? क्या कर रहे हैं आप? इंटू कर देना, 3 से इंटू कर देना। n मॉलिक्यूल्स में कितने रहेंगे? n रहते बोल रहे हो लोग? हाँ, n इंटू 3, 3n बोलो ना, डायरेक्ट 3n बोलो। H2SO4 ले लेंगे। H2SO4 में कितने एटम्स है? 7। एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स। n मॉलिक्यूल्स में, n बोल तो कौन सा है? कैपिटल N है। 7n खत्म हो गया। NaOH के अंदर कितने एटम्स है? 3 है। Na बोल तो 1 होता, NaOH के अंदर 3 है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स है। n मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स रहेंगे? 3n। आप लोग का थियरी नहीं समझ रहे, आप लोग का प्रॉब्लम करे तो वैसा का वैसा कर ले रहे, वैसा है ध्यान, मुझे लग रहा। समझो, 4 शादियों में कितने जने की शादी होती? वही तो बता रहा हूं ना, मैं क्या बता रहा हूं? मैं तो वही तो बता रहा हूं ना, एक शादी में 2 जने की होती। तो वैसा ही एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, तो n मॉलिक्यूल्स में कितने? तो n शादियां हुई, तो कितने जने की शादियां हुई? n शादियां हुई, तो कितने जनों की शादियां हुई? 2n की हुई ना? नहीं हुई? हाँ, चलो लिख लो बेटा। नंबर ऑफ एटम्स equals to number of molecules into अब जल्दी बोलो मुझे, सोडियम Na बोल रहा हूं, Na लिख रहा हूं, देखो इतना बड़ा, कितने एटम? 1 एटम है, तो एटॉमिसिटी कितनी है? अगर एटॉमिसिटी 1 रही, इफ एटॉमिसिटी इक्वल्स टू 1, देन यहां 1 लगा दो, तो क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक ही है वहां पर, क्योंकि एटॉमिसिटी 1 है। अभी बता रहा हूँ एग्जांपल। हिंदुओं के अंदर कुछ लोगों को कुछ तो भी उनके कुंडली के अंदर प्रॉब्लम रहता, उसको बोलते मांगलिक। समझे? समझ में आया मैं बोला सो? हिंदुओं के अंदर उनके कुंडली, कुंडली बोलते मालूम है? हाँ, जन्म पत्री, उनका फ्यूचर पूरा बोलती कहते, वो बोलती होंगी। समझे? तो कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो प्रॉब्लम को बोलते मांगलिक। मांगलिक का मतलब होता कि पहले उन एक से शादी करना, किससे भी, फिर जिससे शादी करना उससे करना। समझ में आया? हाँ। तो उन क्या करते मालूम है? पेट से शादी करा देते। तो जब पेट से शादी करे तो कितने इंसान शादी करे? 1 इंच। तो मांगलिक की शादी के अंदर कितने इंसान शादी करे? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? समझ में आ गया? मॉलिक्यूल अपने आप ही एटम है, एटम ही अपने आप में मॉलिक्यूल है। समझ में आई बात? एटम ही मॉलिक्यूल इज, एटम इज मॉलिक्यूल इज। लेकिन एटम को मॉलिक्यूल बोलना गलत बात है, क्योंकि बॉन्ड नहीं बना, बॉन्ड नहीं बना, तो उसको एटम का एटम ही रहने देंगे। तो मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है, तो वो असल में है क्या? मॉलिक्यूल नहीं है, खत्म हो गई बात। तो याद रखो बेटा। अब मैं प्रॉब्लम करा दे रहा हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 490 ग्राम ऑफ H2SO4। देखो बेटा सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एटम्स बोल तो क्या होता? बोलो, नंबर ऑफ एटम्स बोल तो क्या होता? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल तो क्या होता? यही होता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला यही है। अभी लिखा था मैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, या इसको स्मॉल एन लिखो। स्मॉल एन बोल दो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बोल दो गिवन वेट बाय, गिवन वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अवोगाड्रोस नंबर, एटॉमिसिटी की नो 7 है। 2 1 3 3 + 4 7 98 5 जा 5 7 जा 35। एन का मतलब क्या होता? नंबर बोलो। आ गया समझ में? देखो बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठहरो बाद में, नंबर ऑफ एटम्स और एक कराए तो, इन 2 ग्राम ऑफ NaOH, नंबर ऑफ एटम्स, गिवन वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, अवोगाड्रोस नंबर, एटॉमिसिटी कितना है 3n बाई थ्री ले लो, काफी है। 1 कटा तो 22 लिया। ये क्या आ गया बेटा? एटम्स आ गए।
वन वाटर मॉलिक्यूल है, वन वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है गिनो। टेन H2O, हाइड्रोजन के अंदर एक, दो हाइड्रोजन के अंदर दो, एक ऑक्सीजन के अंदर 8, टोटल 10। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में, n वाटर मॉलिक्यूल्स में n, क्या हो गया आप लोग? n इंटू 10, इतना ही तो। 18 ग्राम पानी पिया मैं, कितने मॉलिक्यूल्स पिया बोलो? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पी गया मैं। अंदर कितने मॉलिक्यूल्स गए मेरे वाटर के? 18 ग्राम पिया, मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया? कोई भी एक गिलास पानी पिया, उसको वेट करके आप बोल सकते हैं अरे इतने मॉलिक्यूल्स पी लिया बोल के। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अवोगाड्रोस नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 10 से इंटू कर देना है। 6.022 इंटू 10⁻24 हो गया वो। तो 18 ग्राम पानी पिया तो कितने इलेक्ट्रॉन पी गया मैं? 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन पी गया मैं। समझ में आया? कॉमन बता रहा हूं, कॉमन चीज। यानी आप खाना खाते समय कितना इलेक्ट्रॉन खा गए, कितने इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए, रोए तो कितने आंसुओं में कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, सब कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू number of electrons equals to number of molecules into number of electrons in each molecule, in each molecule। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। 1 मोल ऑफ वाटर, कितने मॉलिक्यूल्स? n मॉलिक्यूल्स होंगे, हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 10 इंटू n कितना होता मालूम है आप लोगों को? इंटू कर दो। इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपको। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना चार्ज पी गए कैलकुलेट कर रहे अपन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कितना चार्ज। पानी पिए तो कितना चार्ज अंदर चले गया इलेक्ट्रॉन का। Since charge of an electron कब भूलते कि नंबर याद रखना है, 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या रहेगा? देयरफॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ वाटर equals to 6.022 into 10⁻24 into 1.6 into 10⁻⁻19। 6.6 काफी है मेरे लिए। 1.6 into 10⁻24 में से 19 गया तो 5,
6 6 are 36, 3 6 1 are 6, 9, 9.6 into 10 to the power 5 कूलम चार्ज। ये किसका है? क्यू से बताते चार्ज को। हो गया? तो 1 मोल पानी पिए तो इतना चार्ज पी गया। नंबर ऑफ मोल्स in 80 gram of NaOH, 80 gram of NaOH, 80 करो। देखो बोर्ड पे लिख दे रहा हूं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूं। NaOH का कितना है? 1 मोल बोल दो 40, 80 बोल दो 2 मोल्स, ये 12 ग्राम, 12 ग्राम गिवन वेट 12 है, 12 बाई 78, 78 है ना। 6 2 जा 6 1 जा 6 3 जा 2 बाई 13 मोल्स। इतना क्या करते रहते कि मेरे को समझ में नहीं आया। मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ वाटर 18 ग्राम, 18 3 जा ये 2 इंटू 17। नंबर ऑफ मोल्स इन 34 ग्राम, 17 ग्राम बोल तो 1 मोल, 34 ग्राम बोल तो मॉलिक्यूल्स पूछे। मॉलिक्यूल्स बोल तो गिवन वेट कितना है बेटा? 34, मॉलिक्यूलर वेट 17 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, डिवाइड कर लो आप लोग। ये गिवन वेट कितना है? 24, मॉलिक्यूलर वेट 78 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, मॉलिक्यूल्स हो गए। ये क्या पूछा? नंबर ऑफ एटम्स, गिवन वेट कितना है? 31, मॉलिक्यूलर वेट 31 इंटू 4 काय को करना इंटू अवोगाड्रोस नंबर। एटॉमिसिटी कितनी है? n atoms। अब यहां क्या पूछा? नंबर ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ एसिड, गिवन वेट 64, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? एक सल्फर का 32 है, 32 इंटू 8 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। एक एटम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है? 8, ये 8 कट गया, 2 जा कितना हो गया? 2। यानी इतनी देर क्यों कर रहे हैं आप लोग? 32 ग्राम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो बोल रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बेटा, गिवन वेट 32, मॉलिक्यूलर वेट 32 इंटू 8 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, ये मॉलिक्यूल्स हो गए। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 16। 8 सल्फर के अंदर 8 इंटू, देखो काटने के लिए तो दिया मैं, काट दो, ये काट दो, 16n, 16n इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या पूछा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 62 ग्राम ऑफ P4, गिवन वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 31 इंटू 4 इंटू n। एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 15। 4 के अंदर, ये काटने के लिए तो दिया आप लोगों को, कितना बेटा? 2 जा, ये 4 4, ये 30n, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 30n है। n बोलते क्या है मालूम है? चलो वो तो याद है। सोडियम देखो बेटा,
गिवन वेट कितना है 46, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 23। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। एक Na प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक सोडियम में 11 रहते हैं। Na प्लस बोलते एक इलेक्ट्रॉन दे दिया 10, खत्म। कितना हो गया 2n इलेक्ट्रॉन्स। अब 54 गिवन वेट कितना है? हाँ बेटा, मॉलिक्यूलर एल्यूमिनियम का वेट कितना है 27, अवोगाड्रो नंबर। एक एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 13, 3 दे दिया, कितने बचे 10, 27 2 चार्ज पूछा मैं। अच्छा चार्ज पूछा, चार्ज बोल तो ई भी लगाना है। ई बोल तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। यहां भी चार्ज पूछा ई। क्या लिखना? कुलूम लिखना, कुलूम लिखना। यहां भी कुलूम लिखना। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पूछा तो कुछ भी नहीं, नंबर है वो।